हर महादेव। श्री विष्णु पुराण। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल्यखिल्य आदि अप्सरा तथा यक्षों के जो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने यह नहीं बतलाया सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है। यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि सातों गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर जी बोले, है मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य सात गणों में से ही एक है, यद्यपि इनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान श्री विष्णु जी की जो सूर्य सर्वशक्तिमयी ऋक, यजु, शाम नाम की पराशक्ति है, वह वेद त्रय ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक, यजु और शाम रूप भगवान विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है, उसी उसी में वह वेद त्रयी रूपनी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह में ऋक, मध्याह्न में बृहद्रथंत्र आदि यजु तथा संध्या काल में सर्व श्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती है। यह ऋक, यजु, शाम स्वरूपनी वेद त्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री है, सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयमयी है। स्वर्ग के आदि में ब्रह्मा श्रृंगमय है, उसी की स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय है और अंतकाल में रुद्र शाममय है। इसलिए शामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है।